एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। सबको पृथ्वी पर आने का एक समय है। जैसे संध्या का समय जो है वो महादेव का, इसलिए कहते हैं कि संध्या के समय पर भोजन नहीं करना चाहिए, संध्या के समय पर सोना नहीं चाहिए, संध्या के समय पर गलत काम नहीं करना चाहिए, संध्या के समय केवल एक ही काम करो, क्या भजन करो, क्यों महादेव विचरण कर रहे हैं। प्रातःकाल समय ब्रह्म मुहूर्त विष्णु भगवान का होता है, इसलिए उस समय भी कहते हैं कि जग करके विष्णु भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मध्याह्न समय जो है वो ब्रह्मा जी का होता है, संध्या समय जो है महादेव का होता है। बाकी आप ज्योतिष शास्त्र और उसके अनुसार देखेंगे तो हर नक्षत्र का एक समय है पृथ्वी पर आगमन का। एक दिन पाप ने भगवान से कहा कि मुझे भी पृथ्वी पर स्थान दे दो। बोले तुम तो हो ही पृथ्वी पर, कितने कामों में तुम्हारा निवास है। बोले नहीं, आपके द्वारा व्यवस्थित एक ऐसी भाव हो जिसमें कभी कभी वैष्णवों को भी मेरा प्रकोप देखना पड़े, ऐसा कोई मुझे भी स्थान प्रदान कीजिए। भगवान बोले देखो, वैष्णवों को कभी पाप लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारी ज्यादा इच्छा है कि हम तुमको कोई स्थान प्रदान करें। एकादशी के दिन अन्न में निवास करो, और एकादशी के दिन अन्न में पाप निवास करता है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, एकादशी के दिन अन्न पाने से पाप लगता क्या है। आपने किसी का हृदय दुखाया तो हृदय दुखाने का पाप लगेगा, किसी को मार दिया तो उसको पीड़ा देने का पाप लगेगा, गलत खाया गलत पिया तो गलत खान पान। एकादशी पर क्या पाप लगता है? पाप होता कौन सा एकादशी वाले दिन? बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो पाप आपने गंगा स्नान से नष्ट किए हैं, जो पाप आपने पुण्य करके नष्ट किए हैं, जिन पापों को आपने प्रायश्चित करके नष्ट कर दिया है, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से नष्ट किए हुए पाप पुनर्जीवित होते हैं। इसलिए उस दिन अन्न नहीं सेवन करना चाहिए। नया नहीं लगेगा, पुराना जो खत्म हुआ है वो दोबारा रिन्यू हो जाएगा एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से। तो एकादशी न्यू पाप नहीं लगाती, रिन्यू करती है पुराने पापों को। इसलिए उस दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए। पर छोटे बालकों को, वृद्धों को, और विशेष रूप से जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है उनको एकादशी व्रत पर एकादशी के दिन अन्न खाने की छूट होती है। लेकिन उसमें भी उनको चावल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो है वो तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न का स्वरूप है, उसका तो सेवन करना ही नहीं चाहिए। वो ज्यादा से ज्यादा रोटी पा सकते हैं, सब्जी, चावल नहीं। ये तो था एक भाव कि एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाते। पर एक भाव मैं अपने मन से बताया करता हूं। एकादशी क्या है? हम सब भक्तों की, हम सब वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम के दीर्घायु के लिए व्रत करती है। अब दीर्घायु है कि नहीं वो बात एक अलग है, पर एक बात निश्चित है कि हमने ऐसा देखा अपने घरों में भी, आप सब भी देखते हो कि करवा चौथ वाले दिन माताएं जब व्रत करती हैं तो उस दिन प्रियतम का प्रियतमा के प्रति, प्रियतमा का प्रियतम के प्रति कुछ क्षण ही सही प्रेम बढ़ता है, प्रेम उद्दीपन होता है। भाई आपके लिए कोई विशेष काम करे आपको अच्छा लगेगा ना। अब आपके लिए कोई व्रती कर रही बेचारी, सुबह से कुछ खाए पिए नहीं, तो मन में उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होता है ना। ठीक वैसे ही हम वैष्णव जब अन्न सेवन नहीं करते, हम वैष्णव जब भूखे रहते हैं, हम वैष्णव जब केवल हरिनाम संकीर्तन करते हैं और बड़े प्रेम से, निष्ठा से, आनंद पूर्वक जब अन्न सेवन नहीं करते हैं, तो निश्चित है बाकी दिन आप ठाकुर जी को याद करते होंगे, पर एकादशी के दिन ठाकुर जी आपको याद करते हैं, आपका स्मरण करते हैं। इस भाव से एकादशी करनी चाहिए। ये एकादशी का भाव। दूसरी बात,
भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग क्या अर्पित करते हैं? रुपया अर्पित करते हैं, धन अर्पित करते हैं, स्वर्ण अर्पित करते हैं, चांदी अर्पित करते हैं, कुछ भी अर्पित करते हैं। पर हमारे पास सबसे बहुमूल्य क्या है? हमारा जीवन, हमारी प्रत्येक श्वास, हमारा प्रत्येक क्षण, ये बहुत बहुमूल्य है। आज का दिन जो निकल गया, अब ये मेरे पूरे जीवन में कभी वापस नहीं आएगा। ये आज हो चुका, पूर्ण हो गया, बस अब ये दोबारा नहीं आएगा। ये पिछले बीते 5 दिन जो हमने कथा सुने, ये जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगे। ये हो चुके, इनकी स्मृति रहेगी जीवन भर। बस हमने पंढरपुर में कथा सुनी थी, पंढरपुर में कथा सुनाई थी। ऐसा बढ़िया मौसम था, ऐसे आनंद करते थे, सुबह ऐसा करते थे, शाम, बस ये स्मृति ही रहेगी आपके पास। ये दिन वापस कभी नहीं आएंगे। और एक बात बताऊं, आप लाख कोशिश करके दोबारा कर लो ऐसा, पता नहीं जी, फिर सोच लें, फिर कथा हो, वही हो, वैसे ही हो, सारी A to Z आप एक जैसी व्यवस्था कर लो, तब भी इस बार जैसा सुख अगली बार नहीं होगा। ज्यादा हो सकता है, पर एज इट इज ऐसा आपको दोबारा नहीं मिलेगा। ये हमेशा के लिए एक स्मृति रहेगी। हर दिन जो हमारा गुजरा वो लौट करके नहीं आने वाला है। हर क्षण जो हमारा निकला, हर श्वास जो हमारी निकली, वो निकल चुकी है बस। पर एकादशी के दिन जब व्यक्ति निष्ठा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने दिन की शुरुआत करता है, उसकी हर क्षण, हर श्वास, पूरा दिन वो ठाकुर जी को अर्पित होता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी आयु 2 चीजों से कम होती है। व्यक्ति की आयु 2 चीजों से कम होती है, बहुत बोलने से और बहुत खाने से आयु कम होती है। यदि व्यक्ति बहुत खाएगा तो जीवन में, हमारा जीवन निश्चित है, इतना अन्न ही मैं खा सकता हूं। अब उसको भले ही मैं 50 साल में खा करके खत्म कर दूं तो 51 साल देख नहीं पाऊंगा, 50 में ही मुझे जाना पड़ेगा। ठाकुर जी ने सबके लिए एक अन्न निश्चित करके रखा है, उतना ही खाना है हमको। लेकिन व्यक्ति जब एकादशी का व्रत करता है तो व्रत वाले दिन अन्न नहीं खाता, और अन्न ना खाने से उसकी जो 1 दिन की आयु है वो बच जाती है। लेकिन वो 1 दिन की आयु एकादशी करने से ऐसा नहीं आपको बाद में मिलेगी, वो 1 दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में अर्पित हो जाती है। व्यक्ति ने अपना 1 दिन प्रदान कर दिया ठाकुर जी को। नाथ, मेरी प्राण सबसे बहुमूल्य, मेरी आयु बहुत बहुमूल्य है, मैं अपनी आयु 1 दिन की ही कर, अब इससे ज्यादा तो क्या करूं, महा कलियुगी पापी जीव हूं मैं, पूरी तो दे ही नहीं पा रहा। कम से कम महीना में ये 2 बार की एकादशी की 2 दिन की आयु आपको प्रदान कर रहा हूं। ठाकुर जी को चाहिए नहीं, पर प्रियतम को प्रसन्न करने के लिए कुछ तो बहुमूल्य दें, तो हम अपनी आयु ठाकुर जी को अर्पित करते हैं कि नाथ ही आयु आपके। अच्छा, आयु ठाकुर जी को देते हैं मतलब अपना 1 दिन पूरा हम ठाकुर जी को दे चुके हैं। हमारे जीवन में 365 दिन है, हर दिन हम किसी ना किसी को दे रखे हैं। विशेष रूप से किसको दे रखा है? 2 लोगों को, एक तो लक्ष्मी को, दूसरा अन्न को। इन दोनों को हम हर दिन देते हैं, अन्न को भी हर दिन देते हैं, लक्ष्मी को भी हर दिन देते हैं। लेकिन ये एकादशी के दिन जब आप व्रत करते हो तो पूरा दिन ठाकुर जी को अर्पित हो जाता है, ठाकुर जी को दे दिया जाता है। एक प्रकार का महादान भी है एकादशी का व्रत करना। वैष्णवों के अंदर 3 निष्ठा होनी चाहिए। पहली नाम जप निष्ठा, दूसरी एकादशी निष्ठा, और तीसरी तुलसी माला पहनने की निष्ठा, तुलसी निष्ठा। अगर आप 3 निष्ठाओं में निष्पन्न हो तो आप वैष्णव हो। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत का महात्म्य और महत्व बतलाया गया। व्यक्ति की सामर्थ्य हो तो उसको निश्चित ही एकादशी करनी चाहिए। और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं, प्रसन्नता पूर्वक, गौरव करके और बहुत एक्साइटमेंट में एकादशी का व्रत किया करो। कहीं सुबह उठते ही महाराज
पता चल गई नाश्ते में क्या बनाया, बोले आज तो बेटा नाश्ता में फल मिलेंगे, क्यों एकादशी, और आपको अरे आज एकादशी है, उसी समय तोड़ देना एकादशी, और तोड़ क्या देना, टूटी गई एकादशी। जैसे ही आपकी निष्ठा विफल हुई एकादशी टूट जाती है। लोग सोचते हैं नमक खाने से, जे खाने से एकादशी टूटती है, नहीं। आप जैसे ही अश्रद्धा रखते हैं, 1% भी अश्रद्धा होती है, उसी समय आपकी एकादशी टूट जाती है, आपका व्रत टूट जाता है। दूसरी बात, व्रत कब टूटता है, अब आप अन्न ना खाने को तो इतनी प्रायोरिटी दे रहे हो, नहीं 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 अन्न नहीं खाना है, आज तो एकादशी जे, और वैसे बेचारे किसी का हृदय दुखा रहे हो, किसी को गालियों पे गालियां दिए जा रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, किसी के साथ में बुरा कर रहे हो। क्षमा करो, ऐसी एकादशी बिल्कुल मत रखो। एकादशी को भी रहता होगा कि भाई ऐसे व्यक्ति के पास मैं रहूं क्यों जो इतना बुरा करे। मतलब एक दिन तो आप कम से कम, जैसे हॉलीडे होता है ना, छुट्टी होती है, एकादशी के दिन अपने अवगुणों को छुट्टी रखा करो। आज चाहे कोई कुछ कर ले, पत्नी कितना भी चल, मैं क्रोध ही नहीं करूंगा, बच्चे चाहे कुछ भी कर ले, आज क्रोध नहीं करना, आज क्रोध की छुट्टी है। पता चला पूरा परिवार इंतजार कर रहा है एकादशी कब आएगी, उस दिन क्रोध तो करेंगे नहीं। अच्छा देखो कितना अच्छा व्रत। मैं तो कहता हूं कथा में कि एकादशी पर केवल अन्न छोड़ने वाला नियम नहीं, 2-4 नियम और करो। जैसे पूरे दिन मुस्कुराहट रखो मुख पर, चाहे कुछ हो जाए आप प्रसन्न ही रहो। कितना अच्छा, ऐसी एकादशी करो। व्रत है, बोले काय बात का व्रत है, प्रसन्न रहने का व्रत है। आज प्रसन्न ही रहूंगा मैं। बच्चे बेचारे ऊधम मचा रहे हैं और आप मुस्कुरा करके देख रहे हो, उसने गिलास तोड़ दिया, आप खुश हो। द्वादशी आने दे बेटा, तुझे देखता हूं मैं, रुक जा, आज कर ले तेरा जो मन है, बहुत बढ़िया, आनंद करो। ऐसा नहीं, एक भाव है, प्रसन्न रहो। एकादशी का मतलब है अवकाश। तो अवकाश केवल अन्न को ही क्यों दिया जा रहा है, उन सब चीजों को दो जिससे आप संसार में एग्जिस्ट करते हो। और मैं तो भाई खुलेआम कहता हूं, आज की डेट में अन्न छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे, आजकल के बच्चे 2-2 बजे तक तो वैसे ही भोजन नहीं करते, आधा एकादशी तो उनकी रोज ही होती है। भूखा रहना कोई बड़ी बात नहीं है आज की डेट में। एकादशी का मतलब, व्रत का मतलब अपने एडिक्शन का त्याग करो। जिस समय व्रतों का निर्माण किया गया उस समय मानव का एक ही एडिक्शन था, भोजन। उसको यही रहता था कैसे भी भोजन मिले। सुबह उठते ही बच्चे घूमते रहते थे मां के पीछे, क्या बोल, पराठे बनाओ, भोजन। भोजन कर, नाश्ता कर लिया, उसके बाद भोजन कराओ, उसके बाद रात्रि का भोजन ही एडिक्शन था। क्योंकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे, उस समय फोन नहीं था, उस समय इंटरनेट नहीं था, तो उस समय व्यक्ति पे है ही क्या, बस भोजन का ही वो पूरे दिन योजना बनाता रहता था, सुबह कहां खाऊंगा, शाम को कहां खाऊंगा। इसलिए व्रत के नियमों में भोजन का त्याग रखा गया। पर अब स्वरूप बदल गया, अब भोजन की जरूरत नहीं व्यक्ति को, अब तो इसकी एकादशी करो। मैं तो नहीं करता, पर मैं अगर बदलाव करना चाहूं अपनी एकादशी में, तो मेरे को 2 नियम करने का बहुत मन होता है। वैसे तो बताना नहीं चाहिए, करूं तब बताऊं, लेकिन फिर भी बता देता हूं। किसी को मुझसे पहले लग रहा हो तो आज पंढरपुर में ही नियम लेके चले जाओ। एकादशी के दिन 2 नियम तो करो। पहला, मौन, बोलो मत। और ये आपके ऑफिस को, ये आपके फैक्ट्री के लोगों को, दुकान के लोगों को, परिवार के लोगों, सबको बता दो, भाई तुम मुझसे पूरे महीना बात करो, एकादशी के दिन मौन रहूंगा मैं। और दूसरा, एकादशी के दिन इसका प्रयोग मत करो, और करो तो केवल कॉलिंग उठाने के लिए उठाओगे तो करोगे क्या, बोल तो सकते नहीं हो। मौन रहो और इसका प्रयोग मत करो, इसको भी स्विच ऑफ रखो।
सबको एक दिन पहले ही 10वीं को मैसेज डाल दो, कल एकादशी है, फोन बंद रहेगा मेरा। महाराज तब असली एकादशी मानी जाएगी आपकी। और फिर करना क्या, पूरे दिन केवल हरि स्मरण। सुबह जगन्नाथ जी के स्मरण से प्रारंभ करो, मध्याह्न द्वारिका जी का स्मरण करके, दोपहर में व्रजमंडल का स्मरण करो, सब कथाएं आदि श्रवण करते हुए रात्रि में पंडरीनाथ भगवान का स्मरण करके फिर अपनी एकादशी को विश्राम दो। ये है मूल एकादशी, ये है वास्तविक एकादशी। एकादशी को लोगों ने आजकल फैशन के रूप में एकादशी कर रहे हैं, उसका भी एक रूप बना लिया है, उसको भी एक एंजॉयमेंट। ठीक है, एंजॉय तो करना है, पर भगवत स्मृति के साथ में करना है। और आज की डेट में क्षमा कीजिएगा, भगवत स्मृति में सबसे बड़ी बाधा है ये, सबसे बड़ी बाधा। अब प्रयोग करने के ऊपर है, आप किस रूप से उसका प्रयोग करते हो। तो एकादशी व्रत करो, और व्रत किसका करो, अपने एडिक्शन का व्रत करो, अपनी बुरी भावनाओं का व्रत करो, अपनी बुरी आदतों का व्रत करो, उन सब बातों का व्रत करो जिनके बिना आप रह ही नहीं पाते हो, उनका व्रत एकादशी के दिन हो, तब आपकी मूल एकादशी। और अंतिम बात, एकादशी व्रत में इतनी सामर्थ्य है कि यदि निष्ठा से कोई व्यक्ति एकादशी व्रत पालन करे तो एकादशी व्रत के प्रभाव स्वरूप एकादशी के ही दिन भगवत धाम परायण होगा उसका, वो पृथ्वी से एकादशी को ही जाएगा। और ये मैंने अपने आंखों से देखा, अनुभव किया है। बड़े बड़े भजनानंदी, बड़े बड़े वैष्णवों की आप तिथियां देखो, वो एकादशी को ही जाते हैं। और एकादशी को जाने का मतलब क्या है, स्वयं शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण ही उनको लेकर के गए हैं, ये इस बात का प्रमाण है। तो एकादशी व्रत में बहुत निष्ठा, एकादशी को सामान्य नहीं। पर अब बात आ जाए, हमने भी अभी शुरू की, पहले मैं भी नहीं रह पाता था, मुझे व्रत नहीं रहा जाता, पर बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगी बातें, तो फिर रहना प्रारंभ किया। सौभाग्य करके व्रत रहते हैं। लेकिन अब कई जगह एकादशी निषेध है, जैसे जगन्नाथपुरी में वहां एकादशी नहीं होती, जैसे हमारे श्री वृंदावन के राधा वल्लभ जी मंदिर में वहां एकादशी का भाव नहीं, जैसे वृंदावन के बिहारी जी में, वृंदावन बिहारी लाल जी में भी एकादशी नहीं होती। हरिदासी परंपरा, हरिवंशी परंपराओं में एकादशी का भाव नहीं। लेकिन वही बात आ गई ना, एकादशी के दिन वहां पर अन्न सेवन का विधान है, पर आपका व्रत तो अब अन्न है ही नहीं ना, आपके तो दूसरे व्रत चल रहे हैं। आपको तो फोन का व्रत करना है, आपको तो मौन का व्रत करना है। तो कहीं आपने जगन्नाथपुरी जाकर के ये कहा यहां तो एकादशी है, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं, वहां दूसरे व्रत करने हैं, वहां अन्न का नहीं करना, अन्न तो पाना है वहां पर वहां ये दूसरे अपने अपने बुरे विचार, अपने बुरे भाव, अपने बुरे एडिक्शन, आपकी जरूरतें, उन सब की एकादशी तो वहां कर सकते हो। अन्न का ही तो निषेध है, अन्न तो पाना पड़ेगा जगन्नाथपुरी में। पर ये चलाना कोई ऐसा तो है नहीं कि एकादशी उल्टी लटके, यहां तो फोन चला ही सकते हैं, ऐसा नहीं। तो चाहे राधा वल्लभ जी मंदिर में हो, चाहे हमारे बिहारी जी हो, चाहे श्री जगन्नाथपुरी हो, या और कहीं भी जहां भी एकादशी का विधान नहीं है, वहां अन्न सेवन की आज्ञा होगी, आप अन्न वहां पा सकते हो। पर बाकी की एकादशी इंद्रियों की तो आप वहां भी कर सकते हो, और करनी ही चाहिए, नहीं करोगे तो अपराध लगेगा। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपने ये सब बातें अभी हमसे नहीं सुनी होती कि एकादशी के दिन केवल अन्न नहीं बाकियों का भी व्रत किया जाता है, तो अभी तक आपको दोष नहीं लगता। लेकिन आज आपने सुन लिया है, अब अगर अगली एकादशी पर आपने ये व्रत नहीं किए तो दोष लगेगा। आप जानो आपका काम आप कहोगे गलत आए कथा में आज तो। अब सुन लिया है ना आपने, अब तो आपको पालन करना पड़ेगा।
फोन ही नहीं, चलो आप कहो कि ऐसा हमारा काम है कि बिना फोन के तो एक दिन नहीं चलेगा। वैसे तो व्रत ऐसा ही होना चाहिए जिससे एक दिन चले ही नहीं पाए उसी का व्रत करो, वही तो व्रत है फिर। लेकिन फिर भी कुछ न कुछ नियम ऐसे बनाओ। केवल जीव की क्यों होती है एकादशी? ये 10 इंद्रियां हैं, 10 में से चुनिए और हर एक की एकादशी करवाओ। आंखों की भी, कानों की भी, जीव की भी, त्वचा की भी, हाथ की भी, पैर की भी, अपनी गुप्त इंद्रियों की भी एकादशी। एकादशी ठाकुर जी उस दिन आंख खोल करके देखते हैं ठाकुर जी कौन कौन मुझे याद कर रहा है। इसलिए एकादशी व्रत करो, कंठी माला पहनो, तुलसी व्रत करो और नाम जप करो। ये 3 व्रत धारण करो। इस प्रकार एकादशी व्रत की बात बताई गई।